अब तक आप जो क्लास में देख रहे थे ना, इसमें शेषफल पर आधारित प्रश्न थे, उसमें शेषफल दिया होता था और दिया होता तो अलग अलग शेषफल दिए होते थे और अलग अलग शेषफलों को घटा के लिखते थे आप। अब यहाँ पर ना क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक बार वही शेष बच रहा है। मतलब वही शेष मतलब समान शेष। ये किस पर आधारित है? समान शेषफल पर आधारित है। वहां जब भी अलग अलग आ रहा था बेटा, इसके पहले जो इसमें पढ़े हो आपने, तो उसमें क्या था? अलग अलग। और इसमें क्या है? समान शेषफल पर आधारित प्रश्न है। अब शेषफल क्या है नहीं पता, तो ऐसे जब क्वेश्चन होंगे तो मैंने आपको अंतर विधि बताया था ना, अंतर अंतर कर देते थे। जहां कुछ समझ में ना आए तो वहां क्या कर दोगे? अंतर। तो बस खेल खत्म। यहां पर क्या करना है, ऐसी संख्याओं को 43 है, 91 है और 183। बेटा जब अंतर आप घटाते हो ना, तो जो शेषफल रहता है ना, सब माइनस हो जाता है। घटाओ बेटा, 91, 11 में से 3 गया तो 8, यहां बचा 8, 8 में 4 गया तो 4, इस वाले में देखो 3 में 1 गया तो 18 में 9 गया तो 48 और कितना बच गया? 92। ऐसा ऑप्शन, या तो आप क्या कर दो, इन दोनों को और अंतर कर दो। 12 में 8 गया तो 4, यहां पर बचा 8, 8 में 4 गया तो 4। ऐसा नंबर जो 4 44 को काट सके कौन आएगा? देखो 13 तो काट ही नहीं सकता, 9 नहीं काट सकता, 7 नहीं काट सकता, तो 4 काटेगा। 4 11 44 माइनस हो जाता है बेटा शेषफल। अब देखो बात करते हैं ना कि सर शेषफल क्या है, आप ये तो बता दो, तो चेक कर सकते हैं बेटा। 43 को बेटा एचसीएफ कितना है यार? 4, 4 से डिवाइड मारूंगा तो 4 दहाम 40, तो शेषफल कितना आ गया बेटा? 3। मतलब वो शेषफल कितना था? 3 था। और सब में समान है तो सब में 3 3 आएगा। चेक करो बोला, 91 से 4 को डिवाइड मार के, 4 दूनी 8, बचा कितना? 1, 1 बचा, 11 हुआ, 4 दूनी 8, कितना शेषफल फिर भी? 3। सब में 3 ही आएगा बेटा। यहाँ पर क्या होता है, वो दिमाग लगा देता है, तो इसने सवाल बना दिया कि बोले भाई आप ऐसा नंबर बता दो जो इनको डिवाइड करता हो पर समान कितना शेषफल दे। समान देना चाहिए शेषफल, तो शेषफल क्या है नहीं पता यहाँ पर, तो इसलिए आप क्या कर दो? अंतर कर दो, आप सबसे बेस्ट। तो अंतर करोगे तो शेषफल अपने आप हट जाता है वहां से, तो संख्या बच जाती है, और संख्या बचेगी तो उसको डिवाइड मारना है। क्लियर है? चलो हटाऊं, हटाऊं बेटा। चलो अगला सवाल देखो। हाँ, इस सवाल में देखो आप क्या बोल रहा है, सवाल पढ़ो पहले आप तो। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 1475, 3155 और 5255 को भाग दे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यहां भी वैसी कहानी है समान शेष की। चलो आपको लिखना है 1475, 3155 और 5255। इसमें से इसको घटाओ, 5 में 5 गया तो 0, 15 में से 7 जाएगा 8 आएगा। यहां पर कितना बच गया आपका? 10, 10 में से 4 गया तो 6 हो गया। यहां पर कितना बच गया? 2, 2 में 1 गया तो 1, 1680 आएगा। इस वाले में चेक करो, 55 में 55 गया तो 2 0 हो गया, और 2 में 1 गया तो 1 हो गया, 5 में 2100। अब इन दोनों का और अंतर निकाल सकते हो आप, तो भैया यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पर कितना हो गया आपका? 10, 10 में से 6 गया तो 4, और वो तो 1 बचा तो 420। 420 को काटने के लिए बैठा है ना 420, क्या करना? आ गया आंसर 420। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल को देखो, इसको बेसिक का कोई काम कर ही नहीं रहे हैं हम, सिर्फ हमारा जब आंसर ही आ जा रहा है भाई, तो हम बेसिक पे क्यों काम करें? हमारा तो काम तो आंसर लगाने का है ना। हाँ बस आंसर लगाने पे काम करो। सीखने में हाँ ये हो सकता है कि इसको थोड़ा सा डाउट हो या आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो हमारे से। ठीक है, चल क्या बोल रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। यहां पर भी एक समान आ रहा है, तो आपको क्या करना है? 1356, 1868 और 2764, इन दोनों को घटाओ। 8 में 6 गया तो 2, 6 में 5 गया तो कितना हो गया? 1,
अब बेटा 18 है, 8 में 3 गया तो कितना हो गया 5, 512 आ गया। इस वाले में देखो 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना हो गया 5, 5 में तो 6 नहीं जा सकता, तो 15 में से 6 गया तो 9, फिर यहाँ पर हो गया 6, 6 में फिर 8 नहीं जाता तो यहाँ पर कितना हो गया 16, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो गया, बाकी तो एक। अब बेटा इन दोनों को और निकाल दो, 6 में 2 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8, और 8 में 5 गया तो 3, कितना आ गया 384। ऐसा ऑप्शन जो 384 से कटे, 260 तो काट ही नहीं सकता बेटा। आप देखो 124 है, 128, 128 को चेक करो, 128 है, इसमें 128 से 3 गुना करूं क्या, क्योंकि 4 लास्ट में दिख रहा है, 3 8 24, तो 4 हासिल की, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 कम 128 से आ रहा है। तो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है आपका 128, जो काट सकता है किसको 384 को। समझ आ गया? ऐसा ऐसे डायरेक्ट नहीं जाना, नहीं तो 124 और 64 नहीं, ऐसा नहीं, कभी ध्यान रखना ना, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ ऐसा डायरेक्ट नहीं, मैंने आपको बोला है कि बड़े से बड़ा नंबर लेना है सबसे पहले, फिर उसके बाद छोटे में। अरे भैया जिम्मेदारी किसको दोगे, फिर बाद में छोटे, जब बड़ा है ही नहीं तब छोटे पे जाती है। क्लियर? हाँ ऐसा। चलो इस सवाल को देखो क्या बोल रहा है ये, 63, 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, सबसे बड़ा संभव भाजक क्या है? भाजक यानी वही होता है एचसीएफ, सबसे बड़ा भी है ना। 63, 87 और 123, चलो वाला घटाओ वाला, पहले छोटे नंबर है ये, इनको घटा के तो देखो कितना कितना आ रहा है, घटाओ। यहाँ पर कितना है बेटा, 7 में 3 गया तो 4, और 8 में गया 24, ठीक। यहाँ पर 13, 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ कितना हो गया 11, 11 में से 8 गया तो 3, तो 24 और 36 को काटने वाला नंबर देखो 18, तो 24 को नहीं काट सकते। हाँ कर सकते हो, अंतर और एक बार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा 12, तो ये तो सब फेल हो गए, कौन बच गया 12 ही आ गया। हाँ हो गया खत्म, बड़े से बड़ा चाहिए है ना, और एचसीएफ बड़े से बड़ा ही होता है, उसमें कोई नया बात नहीं है। जैसे यहाँ बोला है उसने बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या है, भाई बड़े से बड़ा ही होता है एचसीएफ, ठीक है ना। हाँ चले अगला, इस सवाल को देखो, यहाँ कौन से नंबर आ गए 60, 82 और 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है, भाजक का वृहत्तम, वृहत्तम यानी होता है बड़ा संभव भाजक। तो यहाँ देखो, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा जाता है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। लास्ट में ऑप्शन आपका 11 है, 11 है क्या, 11 ऑप्शन है यहाँ पर लास्ट में, देखते हैं चलो। 60, 82 और 126, भैया यहाँ पर कितना हो गया 22, यहाँ पर कितना हो गया 44, तो दोनों का अंतर कितना 22, 22 आ जाएगा आंसर, तो है ना, ऐसा देखना, ठीक। खत्म, बनता है ना तो सब फटाफट बनता है, बनता नहीं तो कहाँ से फटाफट बन जाएगा। चलो ये लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल को बनाओ बोला आप लोग। अब यहां पर देखो शेषफल दिया है, कितना है 8, घटाना सब में से। अब ये गलती मत करना, नहीं तो बोले प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है, वो तो सर ने यहाँ तो रहता है घट जाता है ना, पहले घटा देना भाई, गलती नहीं होना चाहिए अपन से। चलो देखिए, 411 में से 8 जाएगा, 752 में से भी 8 जाएगा, और 1031 में से भी कितना जाएगा 8 ही जाएगा। यहाँ पर 11 में से 8 गया तो कितना हो गया 3, और यहाँ पर कितना हो गया आपका
जीरो मतलब 10, तो 10 हो गया तो 403 है ना। 12 में से 8 गया तो 4, 4 यहाँ पर रह गया 744। यहाँ पर कितना हो गया, 8 और 3 11 होता है ना, और यहाँ कितना हो गया 23 और 8 10 23। ठीक है, इन दोनों को घटाओ, 4 में 3 गया तो 1, 4 में 0 जाएगा तो 4, और 7 में 4 गया तो 3, 341। इसमें 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ पर कितना बच गया बेटा, अब यहाँ पर 11, 11 में 4 गया तो 7 है ना, और यहाँ 9, 9 में 7 गया तो 2। अब इन दोनों को और घटा दो, क्या दिक्कत है, 11 में से 9 गया तो 2, इसमें से ये घटेगा, ध्यान रखना क्योंकि बड़ा, हाँ 11 में से 9 गया तो 2, और यहाँ 3, 13 में से 7 गया तो 6, और हो गया 62 है। 62 को कौन काटता है, 31 दूनी 62 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 31। तो मैंने आपको ये चीजें एचसीएफ का ये चीजें पढ़ा चुका है भैया। आपको पूरे बेहतर क्लास मतलब यहाँ पर मैंने आपको साधारण प्रश्न, फिर उसके बाद एचसीएफ में मैंने आपको पढ़ाया शेषफल पर आधारित अलग अलग वाले में, और ये समान शेषफल पर आधारित। तो मैंने आपको एलसीएम भी पढ़ा दिया है 3, एलसीएम के 3 टाइप, और एचसीएफ के भी आपको 3 टाइप पढ़ा दिया है। ठीक है, अब जो अगले टाइप पढ़ेंगे ये एलसीएम और एचसीएफ के मिक्सअप। ठीक है, इन पर दोनों पे काम होगा, तो वो देखेंगे अपन कल की क्लास में। ठीक है।